दुनिया का ऐसा लंबा और ताकतवर इंसान जिसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लड़ने के लिए ललकारा। ये वो इंसान था जो दुनिया का सबसे लंबा शख्स था। आखिर उसने मूसा अलैहिस्सलाम को लड़ने के लिए क्यों ललकारा और दोनों की लड़ाई का क्या अंजाम निकला और किस तरह दोनों का आमना सामना हुआ, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में करीब 1,24,000 नबियों को भेजा जिनका सामना कई बड़े और गुनहगार लश्करों से हुआ। लेकिन आज हम आपको किसी लश्कर के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अकेला पूरे लश्कर के बराबर था। और ये शख्स इतना लंबा था कि रिवायतों में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया था तो ये अपनी हाइट की वजह से उस तूफान से भी बच गया था। फिरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इजराइल कौम को उसके जुल्म से आजादी मिल गई तो कुछ सालों बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से दुश्मनों को निकाल दो और अपनी कौम के 12 लोगों को बनी इजराइल के 12 कबीलों का सरदार बना दो ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहे और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे। अल्लाह का हुक्म मिलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के 12 लोगों को चुनकर उन 12 कबीलों का सरदार बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने सरदारों और पूरी कौम के साथ कनान के मुकाम पर पहुंचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो लोग मुल्क के शाम जाकर वहां के हालात मालूम करें। जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां के हालात का मुआयना किया तो उन्होंने एक बहुत बड़े कद वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। और ये शख्स दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार तक जिंदा था। रिवायतों में आता है कि यही वो शख्स था जो अपने लंबे कद की वजह से तूफान नूह से भी बच गया था। ये शख्स इतना लंबा था कि ये समंदर के पानी में भी डूब नहीं सकता था और समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई की वजह से उसे सूरज की तपिश से भून कर खा जाता था। औज बिन अनक ने जब उन सरदारों को देखा तो पूछा कि तुम कहां से आए और कहां जाओगे। जब उन सरदारों ने उसे अपना हाल बताया तो उसने उस सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी के पास ले गया और उससे कहने लगा कि देखो ये सब मुझसे लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर उसने सभी सरदारों को जमीन पर डाल दिया और जैसे ही उसने उन सभी को पैर से कुचलने की कोशिश की तो उसकी बीवी ने कहा कि इन्हें छोड़ो दो क्योंकि ये सभी कमजोर लोग हैं, ये लोग चले जाएंगे, तुझे इनको मारने से क्या फायदा होगा। अपनी बीवी की बात सुनकर उसने उन सरदारों को छोड़ दिया। सभी सरदार औज बिन अनक से डर गए और वहां से वापस चले गए। वापस आकर उन्होंने ये सारी बातें और दुश्मन की ताकत के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और ये भी बताया कि वहां के फल फ्रूट भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का खा ले तो आदमी सैर हो जाए। फिर वो लोग जो फल अपने साथ लेकर आए थे वो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से इस बात का जिक्र न करना और शाम के लोगों की ताकत के बारे में कुछ न बताना क्योंकि ये लोग तो पहले से ही बुज़दिल हैं और जिहाद से भागने के लिए तैयार हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने के बावजूद उन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने वादा खिलाफी की और अपनी कौम के लोगों को वहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि वो शख्स दुनिया सबसे बड़ा और लंबा शख्स है और उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हजारों लोगों को अकेला मार सकता है। उसके सामने इंसान चींटी की तरह दिखता है। जब बनी इजराइल ने ये सब सुना तो वो सभी डर गए और जिहाद पर जाने से कतराने लगे और अपने मुल्क मिस्र वापस जाने की तैयारी करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को डरा हुआ पाया तो कहा कि ऐ लोगों, तुम मत घबराओ और जिहाद से भागने की कोशिश न करो। हमारे साथ अल्लाह है और उसने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। ये सुनकर आपकी कौम ने कहा कि ऐ मूसा, वहाँ पर तो एक शख्स है जो दुनिया का सबसे लंबा शख्स है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम हरगिज वहाँ नहीं जाएंगे जब तक कि वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। जो 2 सरदार मूसा अलैहिस्सलाम के वादे पर कायम थे उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, ठहर जाओ और उन पर हमला करो, अल्लाह ताला हमें फतह देगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह उन्हें जरूर हलाक करेगा जिस तरह फिरौन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते। उन सरदारों के समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझे और कहने लगे कि ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब उनसे लड़ो, हम तो यही बैठे रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों पर बहुत गुस्सा हुए और रब की बारगाह में उनके लिए बद्दुआ की जिस वजह से शाम को फतह करने में 40 साल का वक्त लग गया। इस मुद्दत में बनी इजराइल के नाफरमान लोग जंगल में भटकते रहे। जब एक सरदार ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और तौबा करो जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम शाम को फतह करके वापस न आ जाए। बनी इजराइल के 6 लाख लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल उस जगह से न निकल सके। उधर जब मूसा अलैहिस्सलाम औज बिन अनक के शहर के नजदीक पहुंचे तो लोगों की डरावनी शक्लें देखकर डर गए और अल्लाह को याद करने लगे। जब औज बिन अनक ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़कर चींटी की तरह मसल दूं और कहने लगा कि तू बनी इजराइल कौम का वो सरदार है जिसने फिरौन को उसकी कौम के साथ दरियाए नील में अपनी कौम के साथ गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उस पर जवाबी हमला किया। हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम का कद भी 10 गज ऊंचा था और आपने 10 गज और उछलकर अपना आसा मुबारक इतनी जोर से उसके टखने पर मारा कि वो वहीं गिर गया। चूंकि वो शख्स बहुत बड़ा और बहुत वजनी था तो वो जमीन पर गिरने के बाद दोबारा न उठ सका और वहीं मर गया। और इस तरह से दुनिया के सबसे लंबे इंसान की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मौत हो गई।